एपिसोड 36 लाली टू लैला। हेलो मैम, तो आप हैं जबरदस्त आइटम सॉन्ग से लॉन्च होने वाला नया चेहरा। लाली जैसे ही एक शॉट देखकर अभी बैठी ही थी कि रिपोर्टर सुधांशु ने एकदम से आकर पूछा। लाली उसके गले में टंगा कैमरा और हाथों में थमा पेपर पेन देखकर फौरन समझ गई। हो ना हो वो कोई रिपोर्टर ही होगा, इसलिए उसने जल्दी से कहा, जी मगर। लेकिन सुधांशु ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने लाली की बात काटते हुए जल्दी से कहा, मैं सुधांशु, मैगजीन फिल्मी वर्ल्ड का रिपोर्टर। मैंने अभी अभी आपका परफॉर्मेंस देखा और सबसे यूनिक बात यह थी कि आपके शॉट के बाद सभी काफी खुश दिख रहे हैं। क्या आप प्लीज ये मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। कहते हुए सुधांशु ने जैसे एकदम से लाली पर हावी होना चाहा। शायद उसे अच्छे से पता था कि नई नई एक्ट्रेसेस को यूं नर्वस करके आसानी से सब उगलवाया जा सकता है। लाली उसके इतने सारे सवाल सुनकर वाकई में नर्वस सी हो गई। उसने एकदम से घबराई हुई नजरों से इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था जिसे वो मदद के लिए बुला सकती। सुधांशु ने उसे एक अजीब सी स्माइल देते हुए कहा, अरे मैम, अपना नाम तो बता दीजिए, इसके लिए आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लाली ने हिरनी सी आंखों में हैरानी के भाव लिए उसे देखा। अभी वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी एकदम से मारिया आ गई। उसे देखते ही सुधांशु कुछ सकपका सा गया। मारिया ने उसे गुस्से भरी नजर से देखते हुए कहा, मिस्टर सुधांशु, आपको मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं आती क्या? या गले में रिपोर्टर वाली आई कार्ड टांग लेने से आपको किसी से भी कुछ भी पूछने का लाइसेंस मिल जाता है? इतना कहकर वो लाली की तरफ मुड़ी और बोली, मैम आप यहां से चलिए, शॉट रेडी है। कहते हुए उसने लाली को उठने का इशारा किया और उसे अपने साथ लेकर शूटिंग की जगह पर चली आई। सुधांशु की नजरें दूर तक उन दोनों का पीछा करती रहीं। वो मन ही मन खींच रहा था। लाली के रूप में एक ब्रेकिंग न्यूज उसके हाथ से फिसलती जा रही थी। अभी वह सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी उसकी नजर शाह साहब पर पड़ी। वो एकदम से भागता हुआ उनके पास पहुंचा। इस दौरान वह दिव्या के इंटरव्यू के बारे में बिल्कुल ही भूल चुका था और उधर जब दिव्या ने उसे पहले लाली और फिर शाह साहब के पास जाते हुए देखा तो गुस्से में भड़कती हुई वहां से निकल गई। सुधांशु ने शाह साहब के पास पहुंचकर चापलूसी भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, क्या सर, अब आप लोगों के राज में भी हमें न्यूज के लिए ऐसे भटकना पड़ेगा? शाह साहब ने उसे देखते ही बुरा सा मुंह बनाया और इग्नोर करते हुए बोले, आपको ऐसे भटकने के लिए किसने कहा? आप लोग बस ऑफिस में बैठे रहिए। कम से कम हमारे प्रोडक्शन की तो सारी ही अहम खबरें आपको पहुंचा ही दी जाती हैं। सुधांशु ने उनकी बात काटते हुए कहा, कहां सर, सारी अहम खबरें कहां पहुंचती हैं हम तक? अब इस नई हीरोइन को ही ले लीजिए। वो तो कल पार्टी में गलती से चली इनकी वीडियो ने खलबली मचा दी, वरना हमें तो फिल्म रिलीज होने तक पता ही नहीं चलता कि इस बार आपने कोई छोटा मोटा पटाखा लॉन्च नहीं किया, बल्कि सीधे सीधे एक बड़ा बम लॉन्च करने वाले हैं। उसकी इस बात पर शाह साहब ने उसे घूरते हुए देखा और कुछ डांटने वाले अंदाज में बोले, सही वक्त पर इसकी भी खबर आपको मिल ही जाती, लेकिन आप लोगों को तो इस सबसे तेज वाले कीड़े ने काट रखा है और उसके लिए आप लोग कहीं भी जबरदस्ती घुसने से परहेज नहीं करते। शाह साहब को ऐसे गुस्सा होते देखकर सुधांशु ने मक्खनबाजी करते हुए कहा, अरे सर सर सर, आप तो बुरा मान गए। अच्छा चलिए, हम आपके लिए उस सही वक्त का इंतजार कर लेंगे, मगर कम से कम इस नई लड़की का नाम तो बता दीजिए, ताकि पूरी न्यूज ना सही बस एक तड़कती भड़कती हेडलाइन ही छापी जा सके। सुधांशु ने इस तरह से कहा कि शाह साहब नाम भी बताने से इनकार नहीं कर सके। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि लाली को उसके असली नाम से तो लॉन्च नहीं ही करना है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई नाम डिसाइड नहीं किया था। उन्हें कहाँ पता था कि ऐसे अचानक से कोई सिचुएशन आ जाएगी। वे कुछ देर तक यूं ही खामोश बैठे, मन ही मन कोई स्पेशल सा नाम सोच रहे थे जो कि उनकी फिल्म में लाली के कैरेक्टर को सूट भी करे। लेकिन काफी सोचने के बाद भी
उन्हें कोई नाम समझ नहीं आ रहा था। सुधांशु ने जब उन्हें ऐसे खामोश देखा तो उसे लगा कि शाह साहब शायद अभी लड़की का नाम भी जाहिर करना नहीं चाह रहे हैं। अभी दोनों अपनी अपनी सोच में ही गुम थे कि तभी लाली का शॉट फिर से शुरू हो चुका था। सेट पर फुल वॉल्यूम में म्यूजिक बज रहा था और उसमें बज रहे गाने के बोल थे, सबसे मिलूं मैं लैला बनकर, है एक आग सी मेरे अंदर। ये बोल बार बार रिपीट मोड पर बजे जा रहे थे। सुधांशु एक बार फिर से लाली का परफॉर्मेंस देखने में खो चुका था। तभी शाह साहब के कानों में उस गाने के बोल पड़े और उन्होंने जैसे एकदम से डिसाइड कर लिया। फिर वे मुस्कुराते हुए सुधांशु से बोले, लैला, लैला रॉय है इस लड़की का नाम। सुधांशु ने जैसे ही सुना जल्दी से हाथ में थमे पेन के साथ लाई डायरी पर लिखने लगा। फिर उसने शाह साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर। कहते हुए उसने धड़ाधड़ लाली की 8-10 तस्वीरें भी निकाल डाली और फिर से शाह साहब से मुस्कुराते हुए बोला, इस हीरोइन की ऐसी धुआंधार रिपोर्ट तैयार करूंगा सर कि हमारी मैगजीन और आपकी फिल्म दोनों का तगड़ा प्रमोशन हो जाएगा। सुधांशु की बात सुनकर साहब के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। लाली के सेट वाली जगह से वापस लौटते हुए उसे दिव्या का ख्याल आया तो उसने पलटकर देखा। दिव्या वहां मौजूद नहीं थी। सुधांशु को अब इसकी परवाह भी नहीं थी क्योंकि उसे दिव्या के इंटरव्यू से भी कहीं ज्यादा मसालेदार खबर मिल चुकी थी। इस नई हीरोइन की तस्वीर और उसके नाम की खबर छापने वाला वह पहला रिपोर्टर होने वाला था। नरेन बंबई पहुंचकर अपने दोस्त श्याम के कमरे पर आ चुका था। वो कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए नरेन ने उसके आने तक कमरे में आराम किया। फिर जब वो डिनर के बाद पहुंचा तो नरेन ने बेचैनी से पूछा, मेरे लेटर्स निकाल जरा श्याम। काफी दिन हो गए, घर की कोई खोज खबर ही नहीं ले पाया। श्याम ने उसे घूरते हुए कहा, भाई ये अपना गिल्ट कम कर ले। तू अकेला बंदा नहीं जिसने घर की खोज खबर नहीं ली। तेरे घर वाले भी इसी गुनाह के मुजरिम हैं। नरेन ने कुछ चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब है तेरा? सीधा ही मतलब है भाई, कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं आई तेरे घर से। आर यू श्योर? नहीं भाई, मुझे तो अनश्योर होने के दौरे पड़ते हैं ना। आते तो मुझे क्या पड़ी थी तुझसे झूठ बोलने की? श्याम ने उसके इस तरह पूछने पर कुछ भड़कते हुए कहा। तब नरेन ने कहा, सॉरी यार, बस मुझे फिक्र हो रही है, कम से कम। कहते हुए वो रुक सा गया, जबकि मन ही मन में उसने अपनी बात पूरी की। कम से कम लाली को तो मुझे चिट्ठी लिखनी ही चाहिए थी। कमाल की बात है कि उसने भी एक भी लेटर नहीं लिखा। घर पर सब ठीक तो है? नरेन को एक फिक्र सी हो गई थी। श्याम उसका हालचाल पूछकर किताबें निकाले पढ़ने बैठ गया था। नरेन के मन से घर की फिक्र चाह ही नहीं रही थी। उसने घड़ी पर नजर डाली। रात के 10:30 बज चुके थे। इस वक्त तो सब सो गए होंगे। मैं कल ही घर फोन करके बात करता हूं। न जाने बापू और अम्मा किस हाल में होंगे। और वो लाली की याद आते ही नरेन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई थी। ख्यालों में उसकी मासूमियत सी बातें और उसका भोला सा चेहरा बेसाख्ता उभर आया था। अगले दिन ही फिल्मी वर्ल्ड वीकली मैगजीन मार्केट में आ चुकी थी। दिव्या ने चाय और न्यूज़पेपर के साथ आई हुई वो मैगजीन काफी खुशी खुशी उठाई। सुधांशु ने उसका इंटरव्यू इसी मैगजीन की कवर स्टोरी के लिए तो लिया था। हालांकि कल उसकी हरकत से वो काफी गुस्सा भी हुई थी, लेकिन अभी जब टेबल पर उस मैगजीन को देखा तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। लेकिन ये क्या था? कवर पेज पर उसके बजाय लाली की खूबसूरत सी तस्वीर छपी हुई थी और हेडिंग लिखा था, बंबई फिल्म इंडस्ट्री को मिली नई सेंसेशन लैला रॉय, जिससे अभी से ही इनसिक्योरिटी महसूस कर रही हैं दिव्या सिंह जैसी कई दिग्गज अभिनेत्रियां। दिव्या ने गुस्से में एकदम से चिल्लाते हुए उस मैगजीन का एक एक पन्ना फाड़ डाला। इधर लैला शूटिंग पर जाने के लिए तैयार होकर नाश्ता कर रही थी। तभी सैम ने अंदर आते हुए कहा, Here comes the biggest surprise for now, the filmy world। कहकर उसने एक मैगजीन को सामने टेबल पर रखा और आगे बोला,
मैगजीन में जो कवर स्टोरी छपी है वो है मिस लैला रॉय की। जैसे ही उसने बताते हुए तालियां बजानी शुरू की, मारिया ने भी उसे ज्वाइन करते हुए क्लैप करना शुरू कर दिया, जबकि लाली की नजरें अब तक मैगजीन के कवर पेज पर ही टिकी हुई थीं, जहां उसकी तस्वीर छपी हुई थी। उसे अपनी फोटो देखकर खुशी तो बहुत हो रही थी, लेकिन कवर पेज पर फोटो छपने का मतलब सैम ने उसे समझाया। इस एक पल ने एकदम से लाली को और भी खास बना दिया था। बंबई फिल्म इंडस्ट्री को मिली नई सेंसेशन लैला रॉय, जिससे अभी से ही इनसिक्योरिटी महसूस कर रही हैं दिव्या सिंह जैसी कई दिग्गज अभिनेत्रियां। सामने वो हेडिंग एकदम अनाउंसमेंट के अंदाज में पढ़ी। लाली को ये सब सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई सपना जी रही हो, ऐसा सपना जो उसने कभी बंद आंखों से भी नहीं देखा था। सैम उसे पूरी खबर पढ़कर सुनाता जा रहा था और उसके चेहरे की मुस्कान गहरी होती जा रही थी। पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद सैम ने कहा, हाँ तो भाई, अब से हमारी लाली मैम ऑफिशियली लैला रॉय बन चुकी हैं, इसलिए अब हम भी इन्हें लैला मैम ही पुकारेंगे। बिल्कुल, मारिया ने भी हामी भरते हुए कहा, और लाली से लैला बनकर लाली का दिल तो जैसे तितली सा हो गया था। इसी सुरूर में डूबी वो सैम और मारिया के साथ शूटिंग के लिए निकल गई थी। सेट पर आज की शूटिंग में ही पूरा गाना फिल्माया जा चुका था। लाली जब शूटिंग पूरी होने के बाद मेकअप रूम में लौटी तो मारिया वहां पहले से मौजूद थी। उसने लाली की ज्वेलरीज उतारने में मदद करते हुए कहा, वहां हैंगर में आपके लिए ड्रेस टंगी है, आपको वही पहनकर बाहर जाना है। अभी कुछ और प्रेस रिपोर्टर्स वगैरह आने वाले हैं, एक कैजुअल सा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। बस इतना याद रखिएगा कि कोई कुछ भी पूछे एकदम कॉन्फिडेंट होकर जवाब देना है। कहकर उसने वही हैंगर में टंगी एक ड्रेस की तरफ इशारा किया और फिर बोली, मैं आपसे बाहर मिलती हूँ, हाँ जल्दी आइए, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कहकर वो मेकअप रूम से बाहर निकल गई। लाली के होठों पर फैली हुई मुस्कुराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर कम होती भी क्यों? इतनी जल्दी लाली ने इतना कुछ हासिल कर लिया था। सबकी तारीफ भरी नजरें और फिर एक नई पहचान भी। कल ही तो उसे शाह साहब ने बताया था कि अब से वो इंडस्ट्री में लैला रॉय के नाम से जानी जाएगी। यही सब सोचते हुए उसने ड्रेस चेंज की और आईने में खुद को देखने लगी। पीच कलर की इस ड्रेस की दोनों ही स्लीव नहीं थीं, बस एक तरफ को आगे पीछे 2 डोरियां थीं, जिन्हें कंधे पर बांधना था। और तो और इसकी बनावट कुछ ऐसी थी कि उसके अंदर से कुछ और पहना नहीं जा सकता था। इन स्टिच्ड ब्रा उसमें पहले से मौजूद थी। उसने आईने में खुद को देखते हुए अपने सीने पर हाथ फेरा। उसके इस बेइंतहा खूबसूरत रूप में इन कपड़ों का भी तो अच्छा खासा हाथ था, वरना इससे पहले उसे खुद भी कहां पता था कि उसके इस तराशे हुए बदन में कहां-कहां और कैसे-कैसे उतार चढ़ाव थे। सोचती हुई वो बाहर निकल आई, जहां पर सबके बैठने का इंतजाम किया गया था। उसके बीचों बीच के रास्ते को राम की शक्ल दे दी गई थी। सामने उसे देखते ही समझाया कि उसे किस तरह एंट्री लेनी है। अभी सारे लोग वहां पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए वो जगह अभी काफी खाली सी थी। तभी सामने कहा, अभी शायद रिपोर्टर्स और मीडिया को आने में कुछ और वक्त है, तब तक हम 1-2 बार लाइव प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहकर वो लाली का हाथ थामे उस रैंप की तरफ ले आया और लाली सैम के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उस रैंप पर वॉक करने लगी। वहीं आसपास खड़े कुछ लोगों ने जब देखा कि लाली वहां पर प्रैक्टिस कर रही है तो धीरे धीरे जमा होने लगे। लाली पेंसिल हील्स डाले किसी सदी हुई मॉडल की तरह रैंप पर चलती जा रही थी। सबकी ख्वाहिश भरी नजरें लाली के कंधे और बाहों पर ही फिसली जा रही थीं। तभी वो हुआ जिसके बारे में किसी ने गुमान भी न किया था। लाली के कंधे पर बंधी ड्रेस की डोरी, जिसने पूरी ड्रेस का भार संभाल रखा था, एकदम से टूटकर नीचे आ गई। उतने लोगों के सामने लाली के संगमरमर से तराशे हुए सीने का 2/3 हिस्सा खुला पड़ा हुआ था। लाली ने चौंकते हुए अपने सीने पर नजर डाली और दंग रह गई। जैसे ही कुछ दूर पर खड़ी मारिया की नजर लाली पर पड़ी तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, ओ गॉड,
भौचक के सैम ने अपनी खुद आंखें बंद कर ली, क्योंकि इससे आगे देखने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी।